श्रीमद् भागवत कथा सुनने वाले सभी श्रोताओं को राधे राधे। पिछले पार्ट में हम सबने सुना कि श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण करने से भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों की पुष्टि हो जाती है तथा दूसरी बात, चाहे कोई कैसा भी पापी हो या कितना भी क्रूर मनुष्य हो, उसको इस श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। ये दो प्रत्यक्ष फल है। और अब प्रथम स्कंद से, जिसमें प्रथम श्लोक में मंगलाचरण, द्वितीय श्लोक में अनुबंध चतुष्ट तथा तीसरे श्लोक में श्रीमद् भागवत का स्वरूप बतलाया है। तो सर्वप्रथम किम ध्येयम, हम किसका ध्यान करें। फिर दूसरे श्लोक में किम गेयम, किसको गाएं। और तीसरे श्लोक में किम पेयम, हम किस का पान करें। तो प्रथम श्लोक में मंगलाचरण करते हुए वेदव्यास जी कहते हैं कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञासुरान् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि धर्माप्रोचितकैतवोऽत्र परमो धर्मस्सराणां शतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरा सद्यो हृदयवरुद्धतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तच्छड़ा निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। तो मंगलाचरण में व्यास जी कहते हैं कि सत्यम परम धीमहि, हम उस परम सत्य की वंदना करते हैं। और व्यास जी ने मंगलाचरण में इस ग्रंथ में किसी विशेष देवता का नाम नहीं लिया कि रामम परम धीमहि या कृष्णम परम धीमहि
या शिवम परम धीमहि, क्योंकि अगर किसी देवता का नाम लेते तो वो उसी देवता के उपासक का ग्रंथ बन जाता, उपासकों का ग्रंथ बन जाता। इसके लिए व्यास जी ने कहा सत्यम परम धीमहि। तो व्यास जी कहते हैं कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत, जो इस समस्त विश्व प्रपंच की जन्म और स्थान और लय तीनों के जो हेतु हैं, या उन्हीं से ही, जैसे अस्य विश्वस्य यतः यस्मात् जन्म स्थित भंगा भवन्ति तस्मै जन्माद्यस्य यतः। ये जन्माद्यस्यता ब्रह्म सूत्र का दूसरा सूत्र है। प्रथम ब्रह्म सूत्र का सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, तथा दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्यता। तो जिससे समस्त विश्व प्रपंच की जन्म और स्थिति और संहार होता है, वैसे उन्हीं को कहते हैं जन्माद्यस्यता और अन्वयादितरता, और जो इसमें अनुगत भी हैं और इसके इतर भी हैं। ऐसे परम सत्य की हम वंदना करते हैं। तो और जो स्वयं प्रकाश है, जो स्वतंत्र है, परतंत्र नहीं, सुभिज्ञा सुराट, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, और जिसने ब्रह्मा जी को भी वेदों का ज्ञान दिया, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, और केवल हृदय संकल्प मात्र से ही ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान करा दिया। और जिन वेदों को समझने के लिए मुह्यन्त यतशूरया, बड़े बड़े विद्वान और मोहित हो जाते हैं। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, जिस प्रकार सूर्य की तेजमय रश्मियों से जल में स्थल का और स्थल में जल का भ्रम हो जाता है, उसी प्रकार तेजो वारि यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, उसी प्रकार ये जो त्रिसर्ग अमृषा यानी असत्य है, जो जागृत, सुषुप्ति और स्वप्न, ये तीन अवस्था में ये जो ये सांसारिक प्रपंच है, ये सर्वथा अमृषा है। तो भी ये उस ईश्वर की सत्ता से सत्तावान होकर ये सत्यवत प्रतीत होता है, बल्कि ये एकदम ही मृषा है। लेकिन ये उस परमेश्वर की सत्ता से सत्तावान होकर यह सत्यवत प्रतीत होता है। और धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, और जब उस परमात्मा का अपने आत्मा के अंदर आत्म साक्षात्कार हो जाता है, तो ये जो माया का कपट रूपी पर्दा है, ये एकदम निरस्त हो जाएगा।
और ऐसे ऐसे उन सच्चिदानंद सत्यम परम परमेश्वर को हम सब ध्यान करते हैं। सत्यम परम धीमहि अवधर्मः प्रोचितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां शताम्। अब व्यास जी इसमें कहते हैं कि अत्र अस्मिन् धर्मे अत्र अस्मिन् ग्रंथे निष्कपट परमो धर्मा निरूपिते। इस ग्रंथ में हम निष्कपट परम धर्म का निरूपण कर रहे हैं। धर्मा प्रोचित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां शताम्। और ये जो ग्रंथ है इसका अधिकारी है जो निर्मत्सर होना चाहिए, जिसके अंदर मत्सर नहीं होना चाहिए। परोत्कर्ष असहनाम तदरहितानाम निर्मत्सराणाम शताम। जिसके अंदर दूसरे का उत्कर्ष देखकर हृदय हर्ष होता हो, वह भागवत सुनने का अधिकारी है। तो व्यास जी से पूछते हैं कि भाई इसके सुनने से होगा क्या? तो व्यास जी कहते हैं कि वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। इसको सुनने से जो वास्तव वस्तु है उनका ज्ञान हो जाएगा। वास्तव जीवा, वास्तव माया और वास्तव जगत, ये तीनों का ज्ञान हो जाएगा। तो जब ज्ञान हो जाएगा तब होगा क्या? तो कहते हैं शिवदम, सब जीव का कल्याण हो जाएगा। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। और जो दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों में हम सब जलते रहते हैं, उनका समूल विनाश हो जाएगा। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरा। अभी जो श्रीमद्भागवत पुराण है, इसके सिवा अन्य किसी साधन की अब आवश्यकता नहीं है। क्या आप भी ईश्वर नहीं मिलेंगे? अर्थात अवश्य मिलेंगे। कब मिलेंगे? तो कहते हैं सद्य ही सद्या हृदय अवरुद्धते। कहते हैं कि श्रीमद् भागवत का श्रवण मात्र सुनने की इच्छा से ही भगवान हरि हृदय में तुरंत ही अवरुद्ध हो जाते हैं। सद्यो हृदय अवरुद्धते कृतभी। जो सुकृति होगा उसी को भागवत सुनने को प्राप्त होती है। सद्यो हृदय अवरुद्धते कृतभी शुश्रूषभी तत्क्षणात्। यदि तुमने सुना नहीं, केवल सुनने की इच्छा ही की है, तुरंत ही प्रभु तुम्हारे हृदय में आकर अवरुद्ध हो जाएंगे, अविलंब होकर अवरुद्ध हो जाएंगे। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवशयुतम्। और निगम कहते हैं वेदों को। नितराम गमयति बोधयति सनिगमो वेदा। और ये उन्हीं का पका पकाया रसमय फल है। और सुखमुखादमृतद्रवशयुतम, सुखदेव जी का मुख इसमें लगा हुआ, इसके लिए ये अमृत रूपी फल बहुत ही मीठा हो गया है। पिबत भागवतम रसमालयम। व्यास जी कहते हैं कि अरे रस को अरे बाहुक जनों, पिबत भागवतम रसमालयम। इस श्रीमद् भागवत रूपी रस का पान करो। मोहर हो रसिका भो विभावुका। रे भावु करे रस को, इस रस का पान करो। ये केवल पृथ्वी पे ही उपलब्ध है, स्वर्ग में नहीं। इस प्रकार तीन श्लोकों की व्याख्या की है अगले पाठ में।